I know you told your friend you're not okay. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी अर्ली मॉर्निंग का है टाइम। ऊपर का झाड़ू मैंने लगा दिया है, रूम भी साफ़ कर दिया है, बस अभी पोछा लगाऊंगी उसके अंदर। और क्लीनिंग वगैरह फिर मैं दिन में कर देती हूँ। जैसे सुबह सुबह देखो बेड सोए होते हैं बच्चे और उनके पापा जी, तो फिर मैं साफ़ नहीं कर सकती, बट जो भी डस्टिंग होती है वो मैं दिन में कर देती हूँ। और पौधों को पानी भी अर्ली मॉर्निंग दे देती हूँ, फिर पानी भर के वहाँ पे रख देती हूँ एक बाल्टी। तो जैसे जैसे लगता रहता है कि इस पौधे को पानी की ज़रूरत है, मैं तभी तभी देती रहती हूँ। मेरे पौधों का भी काफ़ी रिपेयर की ज़रूरत है, जो कि मैं करूँगी। और यहाँ पे मैंने बनाई थी शाम को रोटी। उस दिन आपने देखा था कल के व्लॉग में कि हमने खेत में रोटियां दी थी, तो उसके ये एक दिन के बाद का व्लॉग है। उससे नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, बट उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। और उस दिन मैंने काफ़ी रोटियां बनाई, 5 बंदों की। हाँ, मैंने खाना बना के रख दिया, दाल बनाई, रोटियां बनाई शाम को। और फिर टिफ़िन ऐसे कैसा घर पे ही पड़ा रहा। बस ये सुबह फिर मैंने आके दाल रात को ही फ्रिज में रख दी थी, बट टिफ़िन जो तीनों बॉक्स हैं वो रोटियों से भरे पड़े थे। तो बस अभी इनको खाली करूँगी। उन्होंने मतलब ना खाई और ना ही वो लेके गए साथ में। तो ऐसे ही पूरा खाना, इतनी रोटियां वेस्ट गई, तो बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा इसलिए आ रहा था कि देखो कितना खाना मतलब उन्होंने वेस्ट करवाया और इतनी मेहनत से बनाते हैं, है ना। ये देखिए काफ़ी सारी रोटियां ये टिफ़िन के अंदर पड़े रहने के कारण ना वो हो गई, मतलब थोड़ी सी सिकुड़ सी गई हैं। तो चलिए, जब जो होगा वे जिसके भाग्य में जब खाना लिखा होता है तभी मिलता है उनको। और ये देखिए यहाँ पे जो भूसा है उसकी ट्राली भी आ गई है। घर पे खड़ी थी, रात खड़े करके वो चले गए थे, वो गए या कोई और गया पता नहीं। और देखिए आंगन में भूसा ही भूसा। बस अभी ये 2-3 दिन ऐसे होंगे ना जिनको मतलब सरवाइव करना, घर में रह के देखना बड़ा मुश्किल होता है। और जब ये सब चला जाता है ना, तो फिर ये होता है जैसे हम ना कहीं गए हुए थे और बस अभी आए हैं, थोड़े दिन पहले आए हैं। और बस फिर पहले मैंने सोचा कि मैं खाना वाना अच्छे से बना देती हूँ और फिर घर भी साफ़ करना था, क्योंकि जो भूसा आता है तो फिर इसके अंदर ना बारीक बारीक भूसा होता है जो वो घर के अंदर चला जाता है। मतलब तूड़ी, पंजाब में बोला जाता है तूड़ी। तो वो चली जाती है और उसको साफ़ करना था। तो नहाए धोए तो मैं पहले नहीं, पहले मैंने सोचा मैं खाना बना के और साथ ही फिर सुबह खाना भी जाना था, फिर से सुबह को खाना जाना था खेत में। तो आजकल बस यही चला रहता है हमारे घर, मतलब हर किसान के घर। कभी सुबह खाना, दोपहर को खाना, इतना खाना उतना खाना, तो बस वही चला रहता है। बस ये है, फिर टाइमली अगर पता हो ना तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती। बट अगर आपको इंस्टेंट बताया जाता है ना तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बिल्कुल इंस्टेंट पे होता है ना कि अरे इतने बंदों की रोटी दे दो, जस्ट ये आता है दे दो, तब मुझे गुस्सा आता है। अगर मुझे पहले बोला जाए कि इतने बंदों की रोटियां बना देना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैं टाइमली अपना काम बिल्कुल सेट करके अपना सब कुछ देख लेती हूँ। तो अभी मुझे पता था कि 2 बंदों की जाएंगी रोटियां खेत में, तो बस मैं लगी हूँ बनाने। और बच्चों की भी आज एनवायरनमेंट डे की कोई एक्टिविटी है, तो उनके लिए भी ग्रीन फूड बनाना है। तो देखते हैं अभी क्या बनाऊँगी। जी खाना बन गया है और अभी बस बच्चों की एनवायरनमेंट डे की एक्टिविटी के लिए फिर मुझे कुछ ग्रीन फूड बनाना था। वैसे तो पालक और सैलड वगैरह भी हो सकता था। पालक होती तो मैं उसे बॉयल करके उसकी पूड़ी या उसके पराठे बना देती, बट एट अ टाइम कुछ भी नहीं था। तो फिर मेरे पास था ग्रीन फूड कलर पड़ा था, 2-3 कलर हैं। मेरी नंदों की जब शादी हुई थी तब उससे बचे थे, तो मैंने संभाल के रख लिए थे। तो उसी में ग्रीन कलर था, तो बस वो ग्रीन कलर मैंने बेसन में थोड़ा सा 1 चुटकी भर ऐड किया। पहले लिया मैंने बेसन, उसमें मैंने फिर नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, वो सब ऐड किया। और थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड किया। वेजिटेबल्स मैंने इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि अगर वेजिटेबल वाला आप बनाते हो तो
अगर आप उनको कद्दूकस करके डालते हो, ग्राइंड करके डालते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ना पीसेस तो ठंडा होने के बाद ना अलग हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और पनीर था मेरे पास, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे पास पनीर पड़ा है, मैं पनीर डाल दूँ कद्दूकस करके, वो अच्छे से वो सेट रहता है। तो बस जी ऐसा ही होता है जब जल्दबाजी में हम कुछ बनाते हैं ना, तो बस इसी के कारण फिर इसलिए मैंने आज पहले सोचा कि पहले खाने वाला मैं निपटारा कर देती हूँ। फिर मुझे ये रहता है कि खाना बनाना है, देर हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले मैं खाना ही बना देती हूँ। और मेरी टी-शर्ट मैं जब भी देखती हूँ इतनी लूज़, फिर आप ये बताओ मुझे कि यार रात को यार लूज़ कपड़े ही पहन के मन लगता है ना, तो इसीलिए फिर मैं लूज़ ही कपड़े डालती हूँ। टी-शर्ट मेरी ज़्यादातर लूज़ होती हैं क्योंकि यहाँ पे फिर मेरे ससुर जी भी होते हैं, तो फिर टाइट कपड़े, टाइट टी-शर्ट वो सब अच्छा नहीं लगता है, तो फिर थोड़ा-सा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं लॉन्ग और लूज़ टी-शर्ट ही डाल लेती हूँ। वैसे मुझे शॉर्ट और टाइट टी-शर्ट काफ़ी पसंद है, बट सब अपनी पसंद से नहीं चलता है ना, थोड़ा-सा घर में देखना चाहिए कि कौन है, कौन नहीं है। पहले मैं ये भी नहीं डालती थी, बट धीरे-धीरे टाइम के साथ-साथ थोड़े से चेंजेस आए, सब लोगों में आए, थोड़े मुझ में आए, थोड़े से उनके विचारों में आए कि हाँ सब डालते हैं। वैसे मना कभी मुझे किसी ने नहीं किया, मैं ऐसे नहीं कह रही कि मुझे किसी ने मना किया, बट थोड़ा-सा अपना ही होता है ना कि हम बातें सुनते रहते हैं कि विचार क्या है, तो उस नज़रिए से मैं बोल रही हूँ। बट अभी तो चलो सब कुछ मतलब डाल लेते हैं कपड़े। वैसे मैं पहले शादी से पहले सलवार सूट बहुत रेयरली डालती थी मैं, जो पजामी होती हैं वो लोवर और प्लाज़ो वगैरह तब नए-नए चले थे जिनको बोला जाता था शरारा, वो सब डालती थी मैं। और मैं एक बार शॉप पे गई थी, जब मैं नाइट सूट लेने के लिए गई तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा ये तो लूज़ लग रहा है, तो उस दुकानदार ने मुझे एक बात बोली कि अगर टाइट कपड़ों में ही सोना है तो फिर जो सूट हम डाल के रखते हैं वो ठीक ही हैं, रात को तो लूज़ कपड़े डालने चाहिए, है ना, कंफर्टेबल के लिए मतलब। तो फिर भाई उसकी बात ना मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ गई, और मैं अभी जब भी नाइट सूट वगैरह परचेज़ करती हूँ तो मैं लूज़ ही करती हूँ, क्योंकि उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। और जी बातों बातों में हमारा चिल्ले का जो बैटर है वो भी रेडी हो गया, और इसमें बस मैंने लास्ट में थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स किया ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाएं। और ये देखिए बिल्कुल स्मूथली हमारा जो चिल्ला है वो बन के रेडी हो जाएगा। मैंने तेल थोड़ा कम डाला था तो इसकी वजह से ये तवे के ऊपर ही चिपक गया था, क्योंकि तवा लोहे का है, नॉन स्टिक नहीं है। बट बाद में फिर मैंने इसके ऊपर अच्छे से थोड़ा और तेल डाला ताकि ये निकल जाए, क्योंकि मैंने बहुत पतला बनाया था। तो जी चिल्ला हमारा बन गया है, और पता नहीं कैसे मतलब मैंने सारे चिल्लों की वीडियो भी बनाई थी, जितने चिल्ले मैंने पैक वगैरह किए तब मैंने बनाई थी। पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई, तो सॉरी फॉर दैट। और ये सीधा दोपहर का टाइम है, दोपहर को भी फिर मैंने ये हमारे लिए रोटियां बनाई, और ये डब्बा भर के दूसरे वाला ये फिर जाना है पूरे का पूरा खेत में। और दाल जो रात बनाई थी फिर मैंने वही दी, दाल मैंने दोबारा नहीं बनाई। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, और इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदाई। मिलती हूँ कल, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए। ब्लॉग लंबा हो जाता है तो मुझे फिर अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और ये देखिए हमारी गेहूँ भी अभी इधर ही पड़ी है, उसको भी थोड़े दिन में ठिकाने लगाना है। तो चलिए मिलती हूँ कल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।